दोस्तों, थाईलैंड में भूतिया विलेज की कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है और आज की हमारी लेटेस्ट थाई हॉरर मूवी एक ऐसी ही कहानी पे बेस्ड है जिसका नाम है फियरलेस लव। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है जिसमें हमें देखने को मिलती है एक कपल की कहानी जो एक भूतिया जगह पर फंस जाता है। माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फियरलेस लव मूवी की कहानी। ये कहानी शुरू होती है दिन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कुछ गुंडों की उधारी में डूबा हुआ था। दिन की गर्लफ्रेंड थी प्लॉय, पर प्लॉय दिन को यूजलेस समझती थी और वो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। प्रॉब्लम असल में ये थी कि प्लॉय और दिन का साथ में एक यूट्यूब चैनल था जिसमें वो अपने कपल्स वाली वीडियोस डालते थे और अगर प्लॉय ने ब्रेकअप कर लिया तो चैनल भी ऑब्वियसली बंद हो जाएगा। पर इस बात का सॉल्यूशन प्लॉय ने निकाल लिया था। असल में दिन भी प्लॉय से प्यार नहीं करता था और वो भी रिलेशन में बस पैसों के चक्कर में रह रहा था और इसलिए आज वो दोनों जाते हैं एक डायमंड रिंग की कंपनी में। प्लॉय और दिन को वहां पे से एक प्रमोशन वीडियो मिल सकती थी जिससे इतना पैसा वो लोग कमा लेंगे कि उनको यूट्यूब चैनल की जरूरत ना पड़े। उस प्रमोशन वीडियो में दिन को प्लॉय को प्रपोज करना होगा ताकि वेडिंग रिंग का प्रमोशन हो सके। अब ऑब्वियसली वो दोनों शादी नहीं करना चाहते थे तो प्लॉय कंपनी के मालिक को एक नया आइडिया देती है जो कंपनी के मालिक को पसंद आ जाता है। प्लॉय का आइडिया था कि वो वीडियो में प्रपोजल के बाद दिन से ब्रेकअप कर लेगी पर वो शादी की अंगूठी वापस नहीं करेगी क्योंकि वो अंगूठी बहुत ज्यादा सुंदर थी। इस वीडियो को बनाने के लिए अब प्लॉय और दिन निकल जाते हैं और यहाँ से सीन जाता है एक मोटिवेशनल स्पीकर पे जिसका नाम था बारीबुन। बारीबुन का एक छोटा बेटा भी था जिसे वो अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि बारीबुन और उसकी बीवी का डाइवोर्स हो गया था और बच्चे की कस्टडी अभी बारीबुन के पास नहीं थी। बारीबुन जानता था कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो एक अच्छा पापा नहीं है तो उसका मोटिवेशन वाला काम बंद हो जाएगा। इसी वजह से बारीबुन अपने बेटे को अपनी बीवी के सामने ही चुराने की कोशिश करता है पर उसकी बीवी पुलिस बुला लेती है। बारीबुन भागता है और इत्तेफाक से वो जाके बैठ जाता है दिन और प्लॉय की गाड़ी में। वो गाड़ी में हड़बड़ी मचा देता है और देखते ही देखते अब वो तीनों लोग पुलिस से बच के भाग रहे थे। वो तीनों लोग गाड़ी में बहस करते करते एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं और उनके बीच में एक समझौता हो जाता है। बारीबुन अपने बच्चे को प्लॉय और दिन के साथ एक वीडियो में ला सकता था जिससे प्रूफ हो जाएगा कि वो एक अच्छा पापा है और इसी वीडियो से दिन और प्लॉय का चैनल और ज्यादा ग्रो हो सकता था। खैर, इस भगदड़ के खत्म होते होते वो तीनों पहुंच जाते हैं एक अजीब जंगल में जहां पर बहुत ज्यादा कोहरा था और अचानक रात हो गई थी। आसमान का कलर लाल हो गया था और प्लॉय ये सब फिल्म कर रही थी। वो तीनों लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि तभी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है एक आदमी जिसने एक सांप को मार डाला था और वो उसी सांप का खून भी पी रहा था। उस आदमी की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो तीनों लोग उसी जगह पे फंस जाते हैं। खैर, लकीली वो क्रीपी आदमी एक इंसान था जो उन तीनों की मदद करने के लिए मान जाता है। उसका नाम था फोल और सब लोग उसे अंकल फोल कह के बुलाते हैं। और अब फोल अपने ट्रैक्टर से दिन, प्लॉय और बारीबुन को अपने साथ ले जाता है अपने घर। दिन और बारीबुन को फोल पे भरोसा नहीं था और फोल भी बहुत ज्यादा डरावनी हरकतें कर रहा था। दिन प्लॉय को बोलता है कि उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए पर प्लॉय को ये डरावनी जगह अच्छी लग रही थी और वो अपने चैनल के लिए लगातार शूटिंग भी कर रही थी। फॉल का घर अंदर से बहुत ज्यादा एंटीक चीजों से भरा हुआ था और कुछ फोटोज के अंदर जो लोग मौजूद थे वो प्लॉय को जाने पहचाने लग रहे थे, पर क्यों यह हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। उस जगह पे बारीबुन एक हाथ वाले पंखे को उठा लेता है पर अचानक ही उसे एक विजन आता है। विजन के अंदर एक गांव में लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई में बारीबुन को जिंदा जला दिया जाता है। बारीबुन बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ दिन के साथ भी पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी।
दिन को घर के बाहर एक क्रीपी गुड़िया मिलती है जिससे डर के वो घर के अंदर भाग जाता है और तभी बारी बुन को भी होश आ जाता है। अब फोल उस डरावनी गुड़िया को घर के अंदर लेके आता है और बोलता है, मरे हुए लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद है। इन सारी चीजों से अब सब लोग डर रहे थे और अब कोई भी उस घर के अंदर नहीं रुकना चाहता था। फोल उन तीनों को बताता है कि मक्के के खेत की दूसरी तरफ एक होटल है जहां पर वो तीनों रात गुजार सकते हैं और सुबह तक फोल उनकी गाड़ी भी ठीक कर देगा। वो तीनों लोग मजबूरन मक्के के खेत से निकलते हैं पर हर जगह क्रीपी गुड़िया टंगी हुई थी। दिन तो बहुत ज्यादा डर रहा था पर प्लॉय को मजा आ रहा था। खेत से निकलकर वो तीनों पहुंच जाते हैं होटल पे, जो होटल कम भूतों का अड्डा ज्यादा लग रहा था। अंदर से भी वो जगह पूरी खंडर थी और वहां एक भी इंसान नहीं था। हर जगह पुरानी चीजें थी पर प्लॉय सबको दिलासा देती है क्योंकि वो भूतों पे यकीन नहीं करती थी। उस जगह पर प्लॉय और दिन के बीच में बहसबाजी हो जाती है और बारी बुन का बच्चा अपने डायपर को गंदा कर देता है। डायपर को बदलने के लिए बारी बुन बाथरूम में जाता है और वहां पे अपना मुंह वगैरह धोकर बच्चे को साफ करता है और ये सारी चीज वो एक कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करता है ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो एक अच्छा पापा है। पर इसी के साथ बाथरूम के अंदर कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। कैमरे के अंदर एक काली शक्ति कैद होती है जिससे बारी बुन डर के भागता है और वहीं दूसरी तरफ घर को एक्सप्लोर करते वक्त प्लॉय और दिन को भी कुछ भूतिया चीजों का सामना करना पड़ता है। पर प्लॉय को इस सब पे अभी भी यकीन नहीं था। अब अचानक ही कोई घर के दरवाजे पीटने लगता है पर प्लॉय जब दरवाजा खोलकर चेक करती है तो बाहर कोई भी नहीं था। घर के सारे दरवाजे अब अचानक ही कोई खटखटाने लगता है जिससे दिन और बारी बुन तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं पर प्लॉय को गुस्सा आ जाता है। प्लॉय को लगता है कि उन लोगों के साथ कोई मजाक कर रहा है और वो इस बात की शिकायत करने के लिए अंकल फोल के पास जाने लगती है पर दिन उसे बाहर अकेले नहीं जाने देता। प्लॉय की बजाय दिन और बारी बुन अंकल फोल के पास शिकायत करने के लिए जाते हैं और होटल में प्लॉय बच्चे के साथ अकेली रुकती है। अब अंकल फोल दिन और बारी बुन को अचानक ही डरा देता है। दोनों लड़के होटल की हॉन्टिंग्स के बारे में फोल को बताते हैं और फोल बोलता है कि शायद उनके दरवाजे आंटी मॉय खटखटा रही होगी। फोल बताता है कि मॉय नाम की एक औरत गांव के अंदर रहती है जिसकी लेस्बियन लवर का मर्डर कर दिया गया था और उस हादसे के बाद से आंटी मॉय अपने लवर को ढूंढते ढूंढते लोगों के दरवाजे खटखटाती है। फोल बोलता है कि वो जाके इस बारे में आंटी मॉय से बात करेगा पर अब बारी बुन को अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए था जिसके लिए फोल उन दोनों को एक बैल के पास भेज देता है। दूसरी तरफ प्लॉय घर के अंदर अकेली थी और वो अब बारी बुन के बच्चे को रसोई में एक टोकरी के अंदर छुपा देती है ताकि वो अपनी वीडियो बना सके। वीडियो बनाते वक्त प्लॉय कुछ अजीब आवाजों का पीछा करती है और से मिलता है एक पुराने जमाने का पुतला। सीन जाता है दिन और बारी बुन पे, जहाँ पे जब बारी बुन दूध निकाल रहा था तो दिन को कैमरे के अंदर दिखाई देती है एक आत्मा। वो आत्मा सिर्फ कैमरे के अंदर ही नजर आ रही थी जो उन दोनों पे हमला कर देती है और दूसरी तरफ प्लॉय जब उस पुतले के ऊपर एक फिल्टर लगाकर उसे रिकॉर्ड करती है तभी वो पुतला डिमोनिक हो जाता है। प्लॉय डर के मारे गिर जाती है और से एक आत्मा अपने साथ खींच के ले जाती है। अब मूवी में आगे कैमरे का इस्तेमाल करके दिन और बारी बुन उस आत्मा से छुप जाते हैं और जब आत्मा उन दोनों के पास से चले जाती है तो वो दोनों वापस पहुंचते हैं होटल में, जहां पर ना ही प्लॉय थी और ना ही बारी बुन का बच्चा। थोड़ा ढूंढने पे उन दोनों को प्लॉय मिल जाती है जो फांसी पे लटकी हुई थी। दिन तुरंत ही प्लॉय को बचाता है पर तभी बारी बुन को एक बार फिर से उस गांव की लड़ाई का विजन आता है। विजन की वजह से बारी बुन पागलों की तरह हरकतें करने लगता है पर दोस्तों हमें यहाँ पे समझ आ जाता है कि बारी बुन जब भी किसी चीज को टच कर रहा है तभी उसे विजन आ रहा है। खैर यहाँ पे दिन प्लॉय को बचा लेता है जो अभी भी जिंदा थी और अब उसे भी यकीन हो गया था कि ये जगह हॉन्टेड है।
विजन से बाहर आने के बाद अब बारीबुन अपने बच्चे के बारे में पूछता है और प्लॉय बताती है कि वो रसोई के अंदर है, पर बारीबुन ऑलरेडी रसोई के अंदर ढूंढ चुका था और इसका मतलब आत्माओं ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है। बारीबुन अपने बच्चे की किडनैपिंग का इल्जाम लगाता है प्लॉय पे, पर तभी फिर से कोई गेट खटखटाने लगता है। दिन और प्लॉय तुरंत ही एक कपबोर्ड से एंट्री गेट को बंद कर देते हैं, पर उस कपबोर्ड के पीछे छुपा हुआ था एक हिडन चेम्बर। इस सब के बीच में बारीबुन भी अपने विजन्स के बारे में उन दोनों को बता देता है और वो लोग जाते हैं उस चेम्बर के अंदर। चेम्बर में मौजूद थी एक पुरानी पेंटिंग जिसे बारीबुन गलती से छू लेता है और से फिर से एक विजन आता है। दोस्तों, इस बार विजन में हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में गांव का सरदार था खुन नाम का एक आदमी। किसी वजह से खुन गुस्से में था और खुन से बच के एक कपल भाग रहा था और वो कपल बिल्कुल दिन और प्लॉय की तरह दिख रहा था। इस विजन से बारीबुन समझ जाता है कि ये सारी कहानी पिछले जन्म से रिलेटेड है और इसलिए वो सब लोग भटकते भटकते उस जगह पर वापस आ गए हैं जहां पर वो लोग मरे थे। दोस्तों, पिछले जन्म में क्या हुआ था ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, पर अब इस सब से बारीबुन बहुत ज्यादा थक गया था और वो बस वापस घर जाना चाहता था और इसलिए वो भागकर बालकनी से बाहर कूद जाता है। बारीबुन अकेले ही मक्के के खेत में चले जाता है और बचते हैं प्लॉय और दिन, जिनके पास आ जाती है अब एक इनविजिबल आत्मा। आत्मा को देखने के लिए दिन फोन का इस्तेमाल करता है और आत्मा अचानक ही दिन पे हमला कर देती है। कैमरे का इस्तेमाल करके वो लोग आत्मा से बचने की कोशिश करते हैं और लड़ाई में दिन प्लॉय को पीठ पे बिठालकर बालकनी से कूद जाता है। वो लोग मक्के के खेत में भाग जाते हैं, पर वो आत्मा उनका पीछा करती रहती है और वहीं दूसरी तरफ बारीबुन को रियलाइज होता है कि वो कितना गंदा पापा है जो अपने बेटे को उसी भूतिया घर में छोड़कर भाग आया। अब तभी बारीबुन को अपने बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है खेतों के अंदर से और वो फैसला करता है अपने बच्चे को बचाने का। दूसरी तरफ खेत में दिन और प्लॉय आत्मा से बच के भाग रहे थे, पर अब यहाँ पे जैसे जैसे सीन चलता है प्लॉय को रियलाइज होता है कि शायद उन दोनों के बीच में अभी भी प्यार बचा है। दिन प्लॉय को अपना जूता दे देता है, वो उसको रास्ता गाइड करता है और रास्ते में प्लॉय दिन के फोन में उन दोनों की बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस भी देखती है। प्लॉय के दिल में दिन के लिए फिर से फीलिंग्स आने लगती है और जब वो आत्मा उन दोनों को ढूंढने आती है तो दिन प्लॉय को आत्मा से भी बचाता है। वो एक फायर क्रैकर का इस्तेमाल करके आत्मा का ध्यान भटका देता है और मक्के के खेत के अंदर दिन और प्लॉय दोनों ही बच जाते हैं। अब दिखाते हैं बारीबुन को जो अपने बच्चे की आवाज का पीछा करते करते वापस होटल तक पहुंच जाता है और आवाज होटल के अंदर से ही आ रही थी। बारीबुन अपने बच्चे को बचाने के लिए वापस अंदर जाता है और घर के अंदर एक आत्मा भी उस पे हमला कर देती है, पर वो आत्मा एक लड़की की आत्मा थी। एंड में उसे अपना बच्चा एक बड़ी सी मेटल चेस्ट के अंदर मिलता है, पर उसका लोहा इतना ज्यादा गर्म था कि उसे छूते ही बारीबुन के हाथ जल जाते हैं और उसे आता है एक और विजन। विजन में इस बार वो एक प्रेग्नेंट औरत को जलता हुआ देखता है और बारीबुन समझ जाता है कि उसके बच्चे को उसी प्रेग्नेंट औरत की आत्मा ने ही बंद करा होगा। वो अपनी पूरी कोशिश करता है डब्बे को खोलने की, पर डब्बा नहीं खुलता और अपने बच्चे को शांत करने के लिए वो एक छोटे से छेद से अपना हाथ घुसाकर उसे दूध पिलाता है, जिससे उसके हाथ बुरी तरह जल जाते हैं। पर यहाँ पे वो साबित कर देता है कि वो एक अच्छा पापा बन सकता है। बारीबुन के एफर्ट को देखकर आत्मा उसके बच्चे को आजाद कर देती है, पर जैसे ही बारीबुन को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, वैसे ही उसे आत्माओं की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। सीन जाता है दिन और प्लॉय पे, जो खेत से निकलकर पहुंचते हैं अंकल फोल के घर, पर फोल घर पे नहीं था। वो दोनों वहां पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, पर थोड़ी ही देर में वो जो भी आत्मा थी वो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वहां पे भी आ जाती है। अब दिन प्लॉय को एक शाफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचा देता है और वो खुद उस आत्मा का सामना करने के लिए जाता है। वो एक खिड़की से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है और एक पेड़ के पास छिपके वो अपने बैग से निकालता है एक ड्रोन।
दिन उस ड्रोन के अंदर एक कैमरा लगाकर एक वीडियो शूट करता है जिसके अंदर दिन प्लॉय को प्रपोज कर देता है, क्योंकि इसी काम के लिए तो वो दोनों घर से निकले थे। और दूसरी तरफ अब प्लॉय वापस नीचे उतरती है जब उसके पास आ जाता है बारीबुन। बारीबुन को अब समझ आ गया था कि पिछले जन्म में क्या हुआ था, और अब वो प्लॉय को बताता है पास्ट की कहानी। पिछले जन्म में असल में बारीबुन इसी गांव का एक मंक था और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को गुस्से में गांव के सरदार ने जलाकर मार दिया था। सरदार का नाम था खुन, और वो गुस्से में इसलिए था क्योंकि पिम नाम की एक लड़की डॉन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, और पिम और डॉन जो पास्ट में थे वो आज प्रेजेंट में प्लॉय और दिन है। खुन उन दोनों के प्यार से जलता था, पर क्यों ये हमें एंड में पता चलेगा। खैर खुन पिम को मारने वाला था, पर डॉन उसे बचा लेता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इसी लड़ाई के बीच में जो मंक था उसकी वजह से घर के अंदर आग लग जाती है और एक बड़ा सा जलता हुआ लकड़ा खुन पे गिर जाता है। अब मरते मरते डॉन पिम से वादा करता है कि वो दोनों अगले जन्म में एक हो जाएंगे, और मरते मरते खुन कसम खाता है कि वो अगले जन्म में भी पिम और डॉन को एक नहीं होने देगा। उसी आग में जलकर सब लोग मारे गए थे, और अब इसलिए ही प्रेजेंट में खुन की आत्मा दिन और प्लॉय के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो उन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देना चाहती। पर इन सारी बातों से प्लॉय दुखी हो जाती है, क्योंकि वो दिन से अब प्यार करने लगी थी। अब बारीबुन और प्लॉय दिन को बचाने के लिए निकलते हैं घर से, पर तभी उन दोनों के पास उड़ता हुआ आ जाता है दिन का ड्रोन और एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने वीडियो के अंदर तुम्हें प्रपोज कर दिया है, और अब तुम वीडियो में मेरे से ब्रेकअप कर सकती हो ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। प्लॉय अब हीरे की अंगूठी के लिए दिन से ब्रेकअप करती है, पर तभी पेड़ के पास खुन की आत्मा दिन पे हमला कर देती है। ड्रोन नीचे गिर जाता है और प्लॉय समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तुरंत ही बारीबुन और प्लॉय अंकल फोल का ट्रैक्टर उठाते हैं और दिन की मदद करने के लिए भागते हैं, पर अब दिन को खुन की आत्मा ने फांसी लगा दी थी। दिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी आत्मा एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। उस दूसरी दुनिया में दिन की आत्मा के पास आता है खुन, और वो उसका गला पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आखिर पिछले जन्म में खुन डॉन और पिम के प्यार से क्यों जलता था। असल में खुन का सेवक था डॉन, और धीरे धीरे खुन को डॉन से प्यार हो गया था, और इसलिए वो पिम को डॉन से अलग करना चाहता था ताकि वो डॉन के प्यार को हासिल कर सके। अब पिछले जन्म में तो खुन डॉन को पाने में फेल हो गया था, तो अब इस जन्म में वो दिन को मार के उसकी आत्मा के साथ हमेशा रहना चाहता है। खुन अब कंटिन्यूअसली दिन का गला दबाता रहता है, और रियल दुनिया में प्लॉय दिन का फंदा काटने पे लगी हुई थी ताकि दिन मर ना जाए। दिन की आत्मा अब अचानक ही चिल्ला के बोलती है कि वो सिर्फ प्लॉय से प्यार करता है और वो खुन को कभी भी प्यार नहीं करेगा। और ये बात सुनते ही खुन का दिल जलने लगता है। दोस्तों, इसका मतलब खुन की आत्मा खत्म हो सकती है सिर्फ और सिर्फ दिन और प्लॉय के प्यार से, और ये बात अब दिन अच्छी तरीके से समझ जाता है। दिन अब अपनी प्यार की शक्ति से खुन की आत्मा को मारने की कोशिश करता है, पर खुन की आत्मा ने अभी हार नहीं मानी थी और वो दिन का गला घोट के उसे मार डालती है। रियल दुनिया में भी दिन मारा जाता है, पर रोते रोते प्लॉय फाइनली फंदा काट देती है। हम लोगों को लगता है कि दिन मारा गया, पर नहीं, वो बस एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि अगले ही पल वो अचानक ही जिंदा होके खुन के सर पे मार मार के भाग जाता है और असली दुनिया में भी जाग जाता है। वो तीनों अब तुरंत ही ट्रैक्टर लेके भागते हैं, पर रास्ते में एक पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाती है, हर जगह आग लग जाती है और सामने आती है खुन की गुस्सैल आत्मा। खुन की आत्मा अब सबसे पहले बारीबुन के पीछे एक आत्मा को लगा देती है ताकि बारीबुन रास्ते से हट जाए। बारीबुन अपने बच्चे को बचाने के लिए उस आत्मा से बच के भागने की कोशिश करता है, पर वो आत्मा उसे पकड़कर गिरा देती है और उसे डंडों से पीटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिन ये अच्छे से जानता था कि उसका और प्लॉय का प्यार ही खुन की आत्मा को खत्म कर सकता है। ये बात वो प्लॉय को भी समझा देता है और वो दोनों एक दूसरे से झूठे प्यार की एक्टिंग करने लगते हैं, जिससे खुन की आत्मा को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दिन प्लॉय को शादी की अंगूठी पहना देता है, जिससे आत्मा जमीन पे गिर जाती है।
वो दोनों किस करते हैं जिससे आत्मा और ज्यादा जलने लगती है, पर आत्मा इसलिए मर रही थी क्योंकि असल में अब प्लॉय और दिन का प्यार झूठा नहीं रह गया था। भले ही वो दोनों इस बात को एडमिट नहीं कर रहे थे, पर अब अंदर ही अंदर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जिससे उन दोनों के प्यार की शक्ति बढ़ गई थी और खुन की आत्मा को गुस्सा आ रहा था। एंड में खुन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दिन को तलवार से स्टैब करता है, पर रास्ते में आ जाती है प्लॉय और वो दिन को बचा लेती है। प्लॉय की पीठ में तलवार घुस जाती है, पर वो बेहोश होने से पहले अपने प्यार का इजहार दिन से कर देती है, जिससे फाइनली प्रूव हो जाता है कि उन दोनों का प्यार सच्चा है, जिसके अंदर खून जैसे घुन की कोई भी जरूरत नहीं है। रोते रोते गुस्से में दिन खून की आत्मा को लात मार के भगा देता है और जैसे जैसे आत्मा गायब होती है उसे समझ आ जाती है प्यार की वैल्यू। खून की आत्मा को समझ आ जाता है कि उसके गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब अगर वो सच में दिन से प्यार करता है तो वो दिन को अकेला छोड़ देगा। खून की आत्मा शांति से वापस चले जाती है और दूसरी तरफ बारी बुन को भी वो आत्मा अकेला छोड़ देती है। अब अच्छी बात तो ये थी कि प्लॉय अभी भी जिंदा थी और सही टाइम पे सबको बचाने के लिए आ जाता है अंकल फोल। अब जब सब लोग पूछते हैं कि फोल कहाँ पे था, तो फोल बताता है कि वो आंटी मॉय से मिलने के लिए गया था और फोल को पता चला था कि आंटी मॉय दरवाजे नहीं खटखटा रही थी। खैर एंड में फोल सब लोगों को बचा लेता है और शहर जाकर हॉस्पिटल के अंदर प्लॉय भी जिंदा बच जाती है। ठीक होने के बाद प्लॉय और दिन अपनी ब्रेकअप वाली वीडियो को कंपनी में लेके जाते हैं, पर हम लोगों को पता चलता है कि असल में वीडियो के अंदर प्लॉय ने ब्रेकअप नहीं किया था, उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। इस बात से दिन चौंक जाता है, पर कंपनी के मालिक को ये नई वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है। उन दोनों की प्रमोशन वीडियो अप्रूव हो जाती है और वो दोनों एंगेज्ड भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ बारी बुन ने साबित कर दिया था कि वो एक अच्छा पापा है और उसे अपने बेटे की कस्टडी भी मिल गई थी। इस बात से अब बारी बुन की बीवी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे भी नजर आ रहा था कि उसका एक्स हस्बैंड अब सुधर चुका है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फियरलेस लव मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकती हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।